Hi student, good morning. Today we discuss prediction of period, group and block of the element on the basis of atomic number. बच्चों अगर एटॉमिक नंबर दिया हो तो हम जो है एलिमेंट का प्रेडिक्शन कैसे करेंगे। प्रेडिक्शन मीन्स ये होता है कि उसको हम कैसे पता लगाएंगे कि वो पीरियड टेबल में कहाँ पे वो सिचुएट मतलब कहाँ पे वो उपस्थित है, कहाँ पे है। तो इसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, पीरियड होता है, ब्लॉक होता है, ग्रुप होता है। पीरियड ब्लॉक ग्रुप, पीरियड ब्लॉक ग्रुप। तो पहले पीरियड क्या होता है, ठीक। तो पीरियड जो होता है, पीरियड को हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ सेल, ये पीरियड ऑफ द एलिमेंट करस्पॉन्डिंग टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो क्या करता है, पीरियड जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को करस्पॉन्डेंट करता है, और वही जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है आपके सेल के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को ही पीरियड बोलते हैं। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन जो है फ्री सेल तक जा रहा है, तो सोडियम क्या होता है, थर्ड पीरियड का हुआ, ठीक। और इसके बाद फिर दूसरा हमारा जो है ब्लॉक का डिटरमिनेशन होता है। ब्लॉक का डिटरमिनेशन कैसे करते हैं, जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में एंटर करता है वही हमारा ब्लॉक होता है। तो सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल यानी 3s यानी एस सबसेल हुआ। एस सबसेल में जो है ये एंटर कर रहा है, तो जो सबसेल होता है वो ब्लॉक बताता है, और लास्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हमारा ग्रुप होता है। लास्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रुप होता है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि सोडियम जो है थर्ड पीरियड एस ब्लॉक, सोडियम एस ब्लॉक थर्ड पीरियड और फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। सोडियम थर्ड पीरियड एस ब्लॉक फर्स्ट ग्रुप, तो किसी भी तरीके से कह सकते हैं कि सोडियम हमारा किसका है, सोडियम हमारा जो थर्ड पीरियड का है और इसका ग्रुप फर्स्ट है और ब्लॉक ऐसे है। चलिए थोड़ा सा कुछ और भी एग्जांपल हम लोग लेते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं। थोड़ा सा एक मिनट बेटा, हम लोग थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि जो है एसपीडी सॉरी ब्लॉक के लिए जो होता है, इनके जो है ग्रुप का डिटरमिनेशन जो है थोड़ा सा हल्का फुल्का डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले आप उसको ये जान लीजिए जो है फॉर एस ब्लॉक के लिए क्या होता है, फॉर एस ब्लॉक के लिए जो है नंबर ऑफ द ग्रुप इक्वल नंबर ऑफ द वैलेंस सेल। यहाँ पर जो होगा नंबर ऑफ ग्रुप इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। एस ब्लॉक के लिए ग्रुप क्या होगा, जो बैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, बैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं फॉर पी ब्लॉक के लिए जो है हम ग्रुप का डिटरमिनेशन कहते हैं नंबर ऑफ ग्रुप। यहाँ पर जो होगा नंबर ऑफ ग्रुप इक्वल टू होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस सेल, यहाँ पर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस सेल प्लस 10, इसमें 10 ऐड कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें 10 ऐड करते हैं। उसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट है फॉर डी ब्लॉक, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं फॉर डी ब्लॉक के लिए नंबर ऑफ ग्रुप डी ब्लॉक के लिए नंबर ऑफ ग्रुप इक्वल टू हो जाएगा n-1 नंबर ऑफ n-1 इलेक्ट्रॉन प्लस 2। यहाँ पर होगा नंबर ऑफ n-1 इलेक्ट्रॉन प्लस 2, n-1 सेल इलेक्ट्रॉन n-1 सेल इलेक्ट्रॉन प्लस 2।
तो ठीक बेटा, इस प्रकार जो एस ब्लॉक के लिए ग्रुप का निर्धारण कैसे होता है। एस ब्लॉक के लिए जो है, एस ब्लॉक के लिए ग्रुप जो है बैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही एस ब्लॉक के लिए ग्रुप होता है। ठीक, एस ब्लॉक के लिए बैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही ग्रुप होते हैं। पी ब्लॉक के लिए क्या होता है, बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन में हम 10 प्लस कर देते हैं। और डी ब्लॉक के लिए जो है नंबर ऑफ n-1 सेल इलेक्ट्रॉन प्लस 2। इसके बाद चलिए ठीक है, अब बेटा हम थोड़ा सा क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल लेकर के जो है इसको हम अच्छी तरीके से समझते हैं जो है। तो आप लोग समझ गए होंगे जो है कि क्या होता है नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ सेल पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। और लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में एंटर करता है वो ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद फिर जो है हम लोग जो है ग्रुप के डिटर्मिनेशन के लिए, ग्रुप के निर्धारण के लिए। ओके बेटा, थोड़ा सा टेक्निकल जो है डिस्टर्बेंस की वजह से थोड़ा सा वीडियो हमारा जो है फ्लिप कर गया था बीच में, लेकिन चलिए नेक्स्ट आगे हम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्लोरीन होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 और ये 3s2 3p5 होता है, 3p5 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम क्लोरीन के जो है पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक का डिटर्मिनेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पीरियड लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पीरियड लिखते हैं। तो क्लोरीन का पीरियड क्या होगा, तो क्लोरीन का पीरियड अभी हम लोगों ने इस पे डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ सेल पीरियड को रिप्रेजेंट करती है। तो क्लोरीन के पास कितनी सेल है, क्लोरीन के पास देखिए 3 सेल है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्लोरीन के पास 3 सेल है, तो क्लोरीन का जो पीरियड इसका 3 हो जाएगा। पीरियड के बाद नेक्स्ट हम लोग जो है ब्लॉक का डिटर्मिनेशन करते हैं। देखिए ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक जो है तो लास्ट सेल जिस सबसेल में इंटर करता है वही हमारा ब्लॉक होता है, यानी लास्ट सबसेल हमारा ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। तो लास्ट सबसेल हमारा P है, तो लास्ट सबसेल हमारा क्या है, P है। तो क्लोरीन P ब्लॉक का एलिमेंट है। इसके बाद ब्लॉक के बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बेटा ग्रुप पे चलते हैं। किस पे चलते हैं, ग्रुप पे चलते हैं। ग्रुप के लिए आप लोगों ने लिखा है, तो ग्रुप का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, P ब्लॉक के लिए होता है। P ब्लॉक के लिए जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस सेल प्लस 10 होते हैं। तो ग्रुप के लिए P ब्लॉक की ग्रुप डिटर्मिनेशन के लिए होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस सेल। तो बैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3s2 3p5 यानी 2 और 5 कितना हुआ, 7 हुआ और प्लस 10 करेंगे तो इस तरह से जो टोटल आएगा तो 10 + 7 = 17 हो जाएगा। तो इस तरह से क्लोरीन हमारा थर्ड पीरियड P ब्लॉक और 17 ग्रुप का एलिमेंट हुआ। तो अब इसके बाद क्लोरीन के बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कैल्शियम पे चलते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 होता है। तो यहाँ पर जो है कैल्शियम के लिए देखते हैं, कैल्शियम के लिए सबसे पहले किसका डिटर्मिनेशन करेंगे, सबसे पहले हम पीरियड का डिटर्मिनेशन करेंगे। पीरियड इक्वल क्या होता है, नंबर ऑफ सेल पीरियड होती है। तो नंबर ऑफ सेल कितनी है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल कितनी है, 4 है। तो पीरियड हमारा 4 यानी कैल्शियम 4 पीरियड का हुआ। और इसके बाद सेकेंड नंबर हम लोग जो ब्लॉक का डिटर्मिनेशन करते हैं। ब्लॉक क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में एंटर करता है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन में एस सब सेल में एंटर कर गया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा एस सब सेल में एंटर कर गया, ये हमारा एस सब सेल, इसलिए ब्लॉक हमारा एस ब्लॉक का होगा यानी कैल्शियम एस ब्लॉक का है। इसके बाद हम ग्रुप डिटर्मिनेशन करते हैं, इसके बाद हम लोग जो है ग्रुप का डिटर्मिनेशन करते हैं। ठीक है, ग्रुप क्या होता है, ग्रुप का डिटर्मिनेशन एस ब्लॉक के लिए जो है ग्रुप का डिटर्मिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस सेल इज नोन एज ग्रुप। तो एस ब्लॉक के लिए बैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे बैलेंस सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हमारा आउटर सेल बैलेंस सेल होता है। तो आउटर सेल वाला 4 है, आउटर सेल यहाँ पे हमारा 4 है और 4 में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है जो एस सब सेल में एंटर हुआ है। तो इस तरह से हम लोग जो है इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि कैल्शियम हमारा जो है 4 पीरियड एस ब्लॉक और सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है। चलिए ठीक है बेटा, एक आध एग्जाम्पल और लेके हम लोग देखते हैं। तो चलिए डी ब्लॉक के लिए हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तो डी ब्लॉक के लिए सबसे पहले हम लोग जो है स्कैडमियम का लेते हैं। देखिए जो स्कैडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, चूंकि डी ब्लॉक क्या है तो यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
और 4:3D1। यहाँ पे बेटा n+l रूल लगा है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो रूल लगा है, ये रूल लगा है n+l के अकॉर्डिंग जो है 4s पहले आ गया और 3D बाद में आ गया। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ये पीरियड का डिटरमिनेशन करते हैं। पीरियड क्या होगा, पीरियड के बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसका जो है, इसका ब्लॉक क्या होगा, इसका क्या होगा, ब्लॉक क्या होगा। और इसके बाद लास्ट हम लोग चलते हैं, ब्लॉक के बाद जो है हम लोग लास्ट चलते हैं, इसका ग्रुप क्या होगा, ग्रुप का डिटरमिनेशन करते हैं। तो पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप। तो इधर देखिए बेटा, इसके जो है, इसके इलेक्ट्रॉन कितने सेल तक इंटर कर रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन जो 4 सेल तक इंटर कर रहे हैं, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये बीच में ये हमारा फोर्थ है। तो इसके इलेक्ट्रॉन 4 पीरियड तक जा रहे हैं, तो इसका ब्लॉक जो है, इसका पीरियड 4 हो जाएगा। ब्लॉक क्या होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेट में इंटर कर रहा है, इसलिए इसका ऑर्बिटल डी हो जाएगा, सॉरी इसका ब्लॉक डी ऑर्बिटल की वजह से इसका ब्लॉक डी हो जाएगा। और ग्रुप, तो यहाँ पे जो है डी ब्लॉक के लिए यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था n-1 d इलेक्ट्रॉन प्लस 2 लिखा था, n-1 d इलेक्ट्रॉन प्लस 2 लिखा था। तो देखिए यहाँ पे जो है n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है, n-1d में, सॉरी n-1d, यहाँ पे हमारी जो है आउटर सेल वाली 4 है, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 3d आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3d आ जाएगा। यानी 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, प्लस 2 करेंगे तो प्लस 2 करने पर ये हमारा आता है 3। तो इस कैडियम हमारा जो है थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है, थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है। देखिए बेटा, आईपीएससी द्वारा जो है, जो फर्स्ट भी, सेकेंड भी, थर्ड भी, फर्स्ट है, सेकेंड है, जो इस तरह का जो ग्रुपिंग का वो था सिस्टम, उसको पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया गया 1 to 18 द्वारा, होल नंबर 1 to 18 द्वारा इसको रिप्लेस कर दिया गया। अब इस तरह से हम लोग जो फिक्स 1 से लेके 18 तक ग्रुप हम लोग लिखेंगे। तो जैसे इसके पहले क्लोरीन 17 का था और ये हमारा थर्ड ग्रुप का था और कैल्शियम हमारा सेकंड ग्रुप का था। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, हम लोग लेते हैं एजी का, लेते हैं एजी हमारा जो है अर्जेंटम होता है, जिसे हम सिल्वर कहते हैं, चांदी होता है हमारा। इसका एटॉमिक नंबर 47 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 होता है। और इसके बाद 4s2 4p6 4d10 और ये 5s1। यहाँ तक हमारा 41 हो गया। यहाँ पे हमने आप पावर रूल तो फॉलो नहीं किया है, हमने वैसे ही भर दिया है, जनरल में भी ऐसे ही लिया जाता है। तो देखिए सर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 to 4 10 10 to 12 12 6 18 और 18 10 28 to 30 और 36 और 10 46 और 1 47 हो गया। तो 47 इलेक्ट्रॉन का पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया सेल और सबसेल में। नेक्स्ट हम लोग इसका डिटरमिनेशन करते हैं। सबसे पहले हमें पीरियड का डिटरमिनेशन करना है। पीरियड के बाद हम लोग जब ब्लॉक पे चलेंगे, किस पे चलेंगे, ब्लॉक पे चलेंगे। ब्लॉक के बाद जो है हम लोग जो है क्या होता है, ब्लॉक जो है, और इसके बाद फिर हम लोग जो ग्रुप पे चलेंगे, किस पे चलेंगे, ग्रुप पे चलते हैं। तो देखिए सर, इसका पीरियड क्या है, तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने सेल तक जा रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन 5 सेल तक जा रहे हैं, इसका पीरियड 5 हो जाएगा। और इसका ब्लॉक क्या होगा, n-1d में, n-1d हमारा क्या है, यानी आउटर सेल हमारा क्या है, आउटर सेल हमारा 5 है, यानी 5-1d यानी 4d। लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा 4d में जा रहा है, तो हमारा ब्लॉक d हो गया। और इसके बाद ग्रुप क्या हुई, ग्रुप जो होता है, ग्रुप जो है यहाँ पे होता है n-1, यहाँ पे होता है n-1d इलेक्ट्रॉन प्लस s के इलेक्ट्रॉन को हम दोनों को प्लस करते हैं। सॉरी, यहाँ पे हम 2 नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ऐसा हुआ है, यहाँ पे जो है फुलफिल स्कीम के लिए s का एक इलेक्ट्रॉन d में ऑलरेडी जंप करवा दिया गया है। तो यहाँ पे s की जगह +2 ना करके यहाँ पे हम 1 ही कर लेंगे। तो कितना होता है, d में कितने इलेक्ट्रॉन है, d में जो है 10 इलेक्ट्रॉन है और s में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल हमारा हो जाएगा 11। इस तरह से सिल्वर का ग्रुप क्या हुआ, 11 हुआ। तो सिल्वर हमारा जो है 5th पीरियड डी ब्लॉक और 11th ग्रुप का एलिमेंट है। ओके बेटा, आज इतना ही है। इसके बाद हमें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है पीरियोडिसिटी पे डिस्कस करेंगे, जो है पीरियोडिसिटी क्या होती है।